हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों के लिए एक इमिग्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारी मैंने इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके लिए डाउट जो होते हैं आपके वो सारे क्लियर करे थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड के पीएसडब्ल्यू या तो बंद होने वाला है या क्या चेंजेस आने वाले हैं या क्या अपडेट्स हो सकती है पीएसडब्ल्यू के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आई है और क्या चेंजेस अप्लाई हो सकते हैं या आपके ऊपर क्या चीजें अफेक्ट हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो न्यूज है क्या, बेसिकली कई सारे लोगों के डाउट्स आते हैं कि पीएसडब्ल्यू यूके में बंद होने वाला है या वो जनवरी में आ रही है उनके ऊपर अफेक्ट होगा या नहीं होगा, जो सितंबर में आ रही है उनके ऊपर अफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो क्या रीजंस है और क्या ऐसी न्यूज आई अब तक। तो यूके में एक मैक कमेटी होती है, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। तो जो यूके के होम सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवर्ली, उन्होंने ऑर्डर किया है मैक को कि यू हैव टू कंडक्ट अ रैपिड रिव्यू ऑन ग्रेजुएट वीजा। जो भी यहाँ पे ग्रेजुएट वीजा होता है जिसका मतलब है पीएसडब्ल्यू, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। अगर वो मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, अगर वो पीएचडी करने के लिए आ रहे हैं तो उनको 3 साल का वीजा मिलता है। तो ये जो ग्रेजुएट वीजा है इसके ऊपर एक रैपिड रिव्यू तैयार करने के लिए उन्होंने बोला है। और ये क्यों बोला है? क्योंकि उन्होंने एक स्टडी करी है यहाँ पे। जो भी लोग यहाँ पे स्टडी वीजा लेके आ रहे हैं वो किस पर्पज से आ रहे हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट्स आए। उन्होंने ये स्टडी करी है कि जहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उसमें से काफी ज्यादा नंबर में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे इमिग्रेशन के पर्पज से आ रहे हैं रादर देन एजुकेशन के पर्पज से। तो इसीलिए 2023 में 32% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं उसमें से जो जिन्होंने स्किल्ड वर्कर वीजा यहाँ पे लिया है उनकी जो सैलरी है वो 32% की मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्टली जो है वो 26,200 से ऊपर सैलरी उन्होंने ली है और उसमें से 16% लोगों ने 30,000 के ऊपर सैलरी यहाँ पे ली है। तो इसका मतलब है जो लोग यहाँ पे स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेजुएट वीजा से वर्क वीजा में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो यूके की एक मीडियन सैलरी है उससे लेस अर्न कर रहे हैं यहाँ पर। और ये भी देखा गया कि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट रूट से पीएसडब्ल्यू से जो स्विच कर रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर, वो लोग जनरली जो है वो केयर वर्कर वीजा में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब केयर होम में जॉब करने के लिए वो अपना वीजा कन्वर्ट कर रहे हैं रादर देन अपनी जो उन्होंने एजुकेशन करी है उससे रिलेटेड कोई अपनी यहाँ पे जॉब करने में। तो 2019 में जो गवर्नमेंट ने एक मैनिफेस्टो किया था उसमें ये बिल्कुल भी क्लियरली ये उन्होंने प्लान नहीं किया था कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे वो यहाँ पर ग्रेजुएट वीजा से जब कन्वर्ट करेंगे तो वो केयर वर्कर में जाएंगे। मतलब ये तो उन्होंने एक लूप होल ढूंढ लिया कि केयर वर्कर की जॉब यहाँ पे अवेलेबल है और स्किल्ड वर्कर वीजा उसमें मिल रहा है तो यहाँ पे केयर वर्कर में हम जॉब ले लेते हैं रादर देन जिसमें उन्होंने पढ़ाई करी है। या उनको मतलब यूके की गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना यार, ब्राइट एंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट आए उनकी कंट्री में ताकि उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। बट ऑब्वियसली सबके अपने रीजंस होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे इमिग्रेशन के पर्पज से आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज से आते हैं। तो वही स्टडी को कंडक्ट करते हुए उन्होंने अभी जो है मैक एडवाइजरी कमेटी जो है वो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, उनको रैपिड रिव्यू करने के लिए बोला है कि आप जल्दी जल्दी ये रिव्यू करो और आप हमें बताओ कि क्या रिव्यू आपने किया, उसके बेसिस पे ये लोग पीएसडब्ल्यू के ऊपर चेंजेस लाने वाले हैं। और वो क्या चेंजेस होने वाले हैं ये अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन जो रिव्यू करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि रिव्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी। तो जो जेम्स क्लेवर्ली होम सेक्रेटरी है उन्होंने ये एडवाइस किया है माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को कि यू हैव टू लुक फॉर द पॉसिबल अब्यूज ऑफ दिस ग्रेजुएट रूट। तो पहली चीज तो उन्होंने यही बोले कि सारे एविडेंस जो है जितने भी अब्यूज हुए यहाँ पे उस वीजा को लेके वो सारे एविडेंस उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। दूसरा, who is using this route, who is using the graduate route and from which university they have graduated। तो ये भी देखा जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन से स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट हुए जिन्होंने ग्रेजुएट वीजा अप्लाई किया है। इसके बाद डेमोग्राफिक्स और ट्रेंड्स देखे जाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी वीजा पे आए हैं और कितनों ने ग्रेजुएट वीजा में कन्वर्ट किया अपना वीजा, या कितनों ने स्किल्ड वर्कर वीजा में अपना वीजा जो है वो कन्वर्ट किया। और जो फोर्थ चीज ये देखी जाएगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ग्रेजुएट वीजा जब वो लेते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्रेजुएट वीजा के टाइम की ड्यूरेशन में वो क्या टाइप की जॉब्स कर रहे हैं या उस वीजा के बाद किस टाइप की जॉब्स कर रहे हैं। वो क्या वो यूके में स्किल्ड वर्कर लेके यूके की इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, क्या वो बूस्ट कर रहे हैं, क्या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट भी देखा जाएगा। और पांचवा पॉइंट ये देखा जाएगा जो ये ग्रेजुएट रूट वीजा उन्होंने प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को 2 इयर्स का, क्या ये वीजा हेल्प कर रहा है यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो हायर रैंकिंग वाले कोर्स होते हैं, क्या उन कोर्सेज में स्टूडेंट जा रहे हैं, क्या इसलिए यूके में स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि वो ग्रेजुएट वीजा का इसलिए यूज कर सके कि वो यहाँ पे एक अच्छी जॉब लेके यूके की इकोनॉमी को ग्रो कर सके। तो इसलिए ये सारे 5 के 5 पॉइंट्स जो हैं वो सारी चीजें देखी जाएंगी इस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट होगी जो कि प्रोड्यूस होने वाली है 14 मई को। तो 14 मई 2024 को जो मैक एडवाइजरी कमेटी है उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो आप ये रैपिड रिव्यू कंडक्ट कर रहे हो उसकी रिपोर्ट 14 मई 2024 को प्रेजेंट की जाएगी।
तो ये जो 14 ऑफ मई 2024 को ये जो रिपोर्ट है वो रिव्यू की जाएगी। उसके बाद यूके गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेने वाली है पीएसडब्ल्यू वीजा के ऊपर कि पीएसडब्ल्यू वीजा को बंद करना है या फिर उसको रिड्यूस करना है या क्या चेंजेस अप्लाई करने हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसे चेंजेस अप्लाई नहीं हुए हैं। तो अभी अगर आप यूके में आए हो, जनवरी 2024 की जो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हो, तो आपको स्टिल स्टूडेंट वीजा के आपका जो स्टूडेंट वीजा है उसके बाद पीएसडब्ल्यू मिलेगा, अनलेस के यूके गवर्नमेंट अगर 14 मई 2024 के बाद ये बोल दे कि जो जनवरी में आए हैं उनको भी नहीं मिलेगा, या फिर डेफिनेटली अगर वो कुछ प्लान निकालते हैं या कोई एक्शन निकालते हैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर, तो वो सितंबर 2024 में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई होने वाला है। जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। तो जो लोग 2024 में सितंबर इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए गुड न्यूज ना हो, या हो सकता है कि उनके लिए जो पीएसडब्ल्यू का टाइम हो वो रिड्यूस हो जाए या बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए। जैसे कि 2012 में इन्होंने पीएसडब्ल्यू जो है वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया था। उसके बाद मतलब कितने सालों तक तो पीएसडब्ल्यू था ही नहीं। तो जो लोग भी यूके में आते थे, वैसे तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यूके में आते ही नहीं थे। तो यही जो है यूनिवर्सिटी जो है वो भी यही चाह रही है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का आना बंद हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फंडिंग भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से ही आती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज्यादा फीस देते हैं। इवन ग्रेजुएट मतलब जो बैचलर्स करने के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स करने के लिए आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा 15-15, 20-20 हजार पाउंड तो एक एक साल की यहाँ पे फीस हो जाती है जो मास्टर्स की होती है। तो इसीलिए यूके की जो यूनिवर्सिटीज है वो भी ये नहीं चाहती है कि पीएसडब्ल्यू बिल्कुल ही बंद हो जाए। वो भी यही चाहेंगे कि पीएसडब्ल्यू यस रिड्यूस हो जाए, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। कि अगर बंद हो गया तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज के ऊपर इफेक्ट आएगा। यूनिवर्सिटीज के ऊपर अगर इफेक्ट आएगा तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट से फंडिंग की हेल्प मांगेंगे, और गवर्नमेंट से अगर फंडिंग की हेल्प मांगेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में जो है एक बहुत बड़ा झटका पड़ सकता है यूके की गवर्नमेंट को, जो कि ऑलरेडी पड़ा भी हुआ है इतना ज्यादा। अभी रिसेशन की भी इतनी न्यूज चल रही है। तो इसलिए ये हो सकता है कि पीएसडब्ल्यू कम हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पीएसडब्ल्यू बिल्कुल ही बंद हो जाए। बाकी जो जो भी न्यूज होगी यूके गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको 14 मई 2024 के बाद देखने को मिलेगी। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप यूके में हो, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, या आगे चल के आपको ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करना है, पोस्ट स्टडी वीजा अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको यूके में होना चाहिए, आप टीयर 4 वीजा या स्टूडेंट वीजा पे होने चाहिए। उसके बाद आप पीएसडब्ल्यू तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप यूके में हो। ये नहीं कि आप इंडिया चले जाओ और वहां से आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। आप यूके में होने चाहिए और यहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा पीएसडब्ल्यू। और साथ ही साथ आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपका जो कोर्स है वो खत्म हो गया है और आपकी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने होम ऑफिस को बता दिया है कि इस स्टूडेंट का जो कोर्स है खत्म हो चुका है। आपको वेट नहीं करना कि कब आपकी डिग्री मिलेगी, कब आपकी कॉन्वोकेशन होगी, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अगर आपका यहाँ पे कोर्स जो है वो खत्म हो चुका है, आपका स्टूडेंट वीजा जो है वो खत्म होने वाला है, उससे पहले पहले आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है। बट यू हैव टू चेक विद योर यूनिवर्सिटी कि उन्होंने होम ऑफिस को ये बता दिया है कि आपका एजुकेशन कोर्स जो है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। जनरली यूनिवर्सिटी जो है वो बताने के बाद आपको इन्फॉर्म कर देती है कि वो उन्होंने बता दिया। बट स्टिल अगर आपके पास ये न्यूज नहीं आई है तो आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो कि उन्होंने बताया कि या नहीं बताया। उसी के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करनी है। बाकी जो पीएसडब्ल्यू की फीस होती है वो एप्लीकेशन फीस होती है 822 पाउंड। इसके साथ साथ आपको एक इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि है 1035 पाउंड, 1035 पाउंड पर ईयर। तो अगर आप 2 साल का लगा रहे हो तो 1035 इंटू 2 प्लस 822 एप्लीकेशन फीस। तो इतने आपको पैसे जो है वो यहाँ पे देने पड़ेंगे। अबाउट 3000 पाउंड के अराउंड आपको यहाँ पे पीएसडब्ल्यू लगाने के पैसे आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप आगे चल के यहाँ पे पीएसडब्ल्यू लगवाते हो। और इसी के साथ अगर आप हेल्थ एंड एडल्ट केयर में या हेल्थ एंड सोशल केयर में आप अपना वीजा लगाते हो तो आपको हो सकता है फीस जो है वो कम हो जाए या इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस जो है वो थोड़े कम हो जाए। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप उसमें लगवा रहे हो तो क्या एप्लीकेशन फीस है। जनरली वो जो है वो जनरल जो पीएसडब्ल्यू की फीस है उससे कम ही रहती है। और ग्रेजुएट वीजा जो है, ये पीएसडब्ल्यू वीजा मिलने के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, किसी भी तरह की जॉब कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने पार्टनर्स के साथ रह सकते हो। अगर वो पार्टनर ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे तो आप उनको बुला नहीं सकते हो पीएसडब्ल्यू पे। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप कोई भी वॉलंटरी वर्क कर सकते हो। आप यूके से बाहर जा सकते हो, मतलब यू कैन ट्रेवल आउटसाइड ऑफ यूके, यू कैन कम टू द यूके विद इन दैट ड्यूरेशन। तो ये सारी चीजें आप ग्रेजुएट वीजा पे कर सकते हो। तो इसीलिए अभी तक अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि पीएसडब्ल्यू चेंज हो गया या पीएसडब्ल्यू बंद हो गया है, तो अभी तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है। लेकिन मार्च में जो होम सेक्रेटरी है जेम्स क्लेवरली, उन्होंने ये एडवाइजरी कमेटी को इंस्ट्रक्ट किया था कि आप ये रैपिड रिव्यू जो है वो कंडक्ट करो। ठीक है, अब ये रैपिड रिव्यू की रिपोर्ट जो है वो 14 मई 2024 को आने वाली है। तो इसलिए तब तक हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या अपडेट आती है, क्या न्यूज आती है। उसके बाद वो रिपोर्ट आएगी, वो रिव्यू करेंगे। तो देखा जाए तो 14 मई 2024 के बाद ही
आपके पास अपडेट आएगी कि क्या अपडेट मतलब क्या चेंजेस अप्लाई होने वाले हैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं हुए हैं। इसीलिए आप घबराओ मत। अगर आप सितंबर में आने का प्लान कर रहे हो तो आई डोंट नो, मैं तो यही बोलूंगा कि हो सकता है कि आप डिले कर लो। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो थोड़ा सा डिले कर लो, देखो कि क्या रिपोर्ट आती है। अगर पीएसडब्ल्यू बिल्कुल ही बंद हो गया और अगर उसके बेसिस पे आप आना चाहते थे तो फिर तो कोई आने का फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाएंगे। तो इसीलिए हो सकता है आप अपना प्लान जो है थोड़ा सा डिले कर ले, लेकिन मई 2024 के बाद ही हमको पता चलेगा कि क्या अपडेट आने वाली है। तो इसलिए ये जो डाउट था हमारे पास काफी ज्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कोई भी आपके डाउट्स हो, और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।